आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मैं फिर से आपके सामने आज परमेश्वर के कुछ खरी शिक्षाओं के साथ, अद्भुत बातों के साथ आपके सामने आया हूँ, आपके साथ बांटने कि आप कुछ सीखें, समझें। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत से ऐसी बहनें हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज भी परमेश्वर की बहुत सी बातों से अनजान हैं, महरूम हैं। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरा हर एक भाई, मेरी हर एक बहन, मेरे हर एक बुजुर्ग मेरा परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के वचन से कुछ अच्छी और अच्छी अद्भुत बातें सीखे, जो सारी ज़िंदगी कभी उनको कभी महसूस नहीं हुई, कभी उन्होंने समझा नहीं इन बातों को। तो वो आज कम से कम इस अब समय में सीख सकें। मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है कि हर एक से मैं सीखता रहूं और सिखाता रहूं, ताकि हम सभी परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की बातों में बने रहें। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात अपने तमाम भाइयों से कहना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में मैंने जब जैसे कहा था कि आप लोग बहुत सी प्रचारकों की वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। मेरी वीडियो को भी यही बात मेरी सुनने के बाद लाइक करा गया, लेकिन मैं किसी की लाइक का, आपने लाइक करा इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने लाइक करा। लेकिन अगर आपने दिल से करा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने मेरी बात सुनकर लाइक करी है मेरी वीडियो, तो वो ऐसा लाइक नहीं चाहिए मुझे। मुझे वो लाइक पसंद है जब मेरे भाई दिल से मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी हौसला अफजाई करें और मेरी बातों को सुनकर समझें कि क्या मेरी मानसा है, क्या मेरी विचारधारा है, क्या सोचता हूँ मैं आपसी रिश्तों के बारे में, आपसी हमारे जो भी काम होते हैं, या इस वीडियो को डालने का, इस तरह से परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का क्या मतलब है, मेरा क्या रीज़न है। अगर वो इन बातों को समझते हैं और फिर मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं नाम कमाने के लिए या अपनी बढ़ाई के लिए इस वीडियो को इस तरह से वीडियो नहीं डालता, बल्कि ये कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा अगर कोई चेंज होता है, किसी के जीवन में कुछ बदलाव आता है, या कोई आशीषित होता है परमेश्वर के वचन से मेरे ज़रिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही आशीष की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं किसी सुनता हूँ कि आपकी वीडियो के ज़रिए मुझे बहुत आशीष मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत काफ़ी चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। तो वो चीज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए यही कोशिश रहती मेरी, इस तरह से वीडियो शेयर करने का, वीडियो बनाने का, प्रचार करने का फेसबुक के ज़रिए मेरी को, इसलिए मैं ये वीडियोस डालता हूँ। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर लाइक कर रहे हैं तो वीडियो को सुनकर, समझकर, दिल से लाइक करें। और अगर नहीं कुछ पसंद आता या कुछ गलत लगता है तो उसको बेशक लाइक ना करें, क्योंकि मैं बढ़ाई के लिए, अपनी तारीफ़ के लिए वीडियो नहीं डालता। और ना ही मुझे झूठी वाहवाही, ये झूठी तारीफ़ सुनना पसंद है। जो सही लगे आप लोगों को उसी को लाइक करिए, और जो कहीं गलत लगता है तो कमेंट में मुझे बताइए, मुझे गाइड करिए, मुझे सिखाइए। मैं भी सीखूंगा आपसे, ताकि परमेश्वर की महिमा हम मिलकर दिल से करें, अपने शरीर से, अपने जीवन से करें, मिलकर करें। क्योंकि महान सिर्फ परमेश्वर है। हम तब महान होते हैं जब हम परमेश्वर को महान करते हैं और परमेश्वर हमें महान बनाते हैं, तब हम महान बनते हैं। और इसी से हम फिर एक दूसरे को भी आशीष का कारण बनते हैं, एक दूसरे को बड़ा बनाते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं। क्योंकि यही परमेश्वर की शिक्षा है, परमेश्वर का प्रेम यही सिखाता है, परमेश्वर का वचन यही सिखाता है, समझाता है। इसलिए हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए उदाहरण बने, एक दूसरे के अच्छी मिसाल बने। तो चलते हैं परमेश्वर के वचन में, जो कि है इब्रानियों 5 और 1 से ही मैं शुरू कर रहा हूँ आपके सामने। इब्रानियों 5, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। हर एक महायाजक, हर एक धर्मगुरु मनुष्यों में से ही लिया जाता है।
और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंधित रखती हैं, जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। दूसरों की पापों की बलि और दूसरों के भेंट परमेश्वर को चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नरमी से व्यवहार हम सभी को करना चाहिए। हम सभी के व्यवहार में नम्रता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम। प्रेम जहाँ होगा वहाँ नम्रता और सहनशीलता अपने आप आएगी। जहाँ प्रेम होगा, तो ये कहता है वह अज्ञानों और भूले भटको। आज बहुत से प्रचारक बहुत बढ़िया बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, बहुत फेसबुक पे भी मेरी तरह, बहुत अच्छे से यूट्यूब पे भी। लेकिन हैरत तब होती है कि इतने अच्छे प्रचारकों के होने के बाद भी, जो इतने उम्र दराज हैं, जो अच्छे एजुकेटेड हैं, उनके इतने प्रचार करने के बाद भी लोगों के जीवनों में गड़बड़ी क्यों है? उनके घरों में गड़बड़ी क्यों है? उनके बच्चों की फैमिली में गड़बड़ी क्यों है? बच्चे गलत रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? पेरेंट्स, बच्चों के जो माँ बाप हैं, वो गलत राहों पे क्यों चल रहे हैं? वो क्यों नहीं समझ रहे परमेश्वर की शक्ति को? वो क्यों नहीं पहचान रहे परमेश्वर की बुलाहट को? क्यों नहीं सुन पा रहे? अगर आप लोग इतने अच्छे प्रचारकों को सुनते हैं, मैं कितने अपने बहन भाइयों को देखता हूँ, कितने प्रचारकों को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मेरे पास भी बहुत सी वीडियोज़ आती हैं फेसबुक के ज़रिए जो मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने शेयर करी होती है। लेकिन मैं तब भी देखता हूँ कि बहुत अच्छा प्रचारक को सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छे वो संगति जो करते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले को सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इतने अच्छे इतने अच्छे गीतों को सुनने के बाद भी, इतना अच्छा म्यूज़िक सुनने के बाद भी, इतनी अच्छी दुआ सुनने के बाद भी, दुआ करने के बाद भी, इतना अच्छा प्रचार सुनने के बाद भी मेरी बहुत सी बहनों के जीवन, बहुत से भाइयों के जीवन क्यों गलत हो रखे हैं, क्यों बिगड़े हुए हैं? क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं, वो खुद अमल नहीं करते। सिर्फ कानों से सुनते हैं लेकिन खुद प्रैक्टिकली उसको नहीं महसूस करते, अपने जीवन में लागू नहीं करते, अपने घर में। सिर्फ मैंने इसलिए अभी शुरू में कहा कि अगर आप दिल से मुझे लाइक नहीं कर रहे और सिर्फ मेरी बढ़ाई करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए लाइक कर रहे हैं मेरी, तो मुझे ऐसा परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझकर, उसके अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन को चलाते हैं। हमारा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, हर एक परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बाबा बन जाएं या कोई हम चोगा पहन लें या इस तरह से कुछ हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही अपनी डिफरेंट कर लें लोगों से। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी सोच में, हमारी मेंटलिटी में, हमारी जो बात करने का जो तरीका होता है, जो हमारी विचारधाराएं होती हैं, वो उसमें मसीहत झलकनी चाहिए, मसीह का व्यवहार झलकना चाहिए, उसमें परमेश्वर का स्वभाव झलकना चाहिए। हमारे पहनावे में, हमारी चाल ढाल में, हमारी बातों में, अगर हमारे इन सब चीज़ों में बदलाव, मसीह जैसा व्यवहार नहीं आ रहा, हमारी बातों में मसीह जैसी बातें नहीं आ रही, तो फिर हमारा किसी की भी वीडियो को सुनना, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की भी हो, सुनना बेकार है, लाइक करना बेकार है। क्यों उनको फिर ऐसे और मैं हैरान होता हूँ कि ऐसे प्रचारकों को भी देखकर, जैसे इसमें भी मैंने पढ़ा कि भूले भटकों के साथ नरमी का व्यवहार कर सकता है। भूले भटकों के साथ, तो भूले भटके, अगर ऐसे प्रचारक अगर चुपचाप से प्रचार करे जा रहे हैं और देखकर भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे कि भूले भटके सही रास्ते पे आए, तो फिर ऐसे प्रचारकों को भी बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, जो उनकी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं,
और लेकिन सिर्फ लाइक और शेयर तक ही अटके रहते हैं, उससे आगे वो अपने जीवन को सुधार नहीं पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे प्रचारकों से कि वो अपने उन फैंस तक, अपने उन चाहने वालों तक पहुंचकर किसी तरह से उनका उद्धार करें। पूछें उनसे जाके कि क्या परेशानी है, फ़ोन करके पूछें, कैसे भी पूछें, मैसेज करके पूछें। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो से किसी को कुछ अच्छी बात समझ आती है, कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं चेंज कर पा रहा, तो मुझे कमेंट में करें, मुझे मैसेज करें, मुझसे बात करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा जो परमेश्वर भरोसा है, जब तक हम खुद अपनी मदद नहीं कर पाएंगे तो कोई और प्रचारक भी आपकी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि हम जैसे बाइबल आप लोग भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, आपने कई सुना भी होगा कई बार कि यीशु मसीह ने जहाँ जहाँ चंगाई दी, तो यीशु मसीह ने कई जगह कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो जब तक हम खुद विश्वास करके अपने हालातों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने परिवार के परिस्थितियों को नहीं चेंज कर पा रहे, तो बदलाव आ ही नहीं सकता। फिर वचन सुनना और वचन पढ़ना दोनों ही बेकार है। इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के साथ साथ उसको समझे भी, उसको अमल में भी लाए, अपने जीवन में, अपने घर में लाए। भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। जो प्रचारक है वो आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। पाप बलि चढ़ाया करे, इसका मतलब जो याजक हैं उनसे भी कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, कोई ना कहीं ऐसा पाप हो जाता है जिससे, इसलिए इब्रानियों में कहा गया है 5 में कि अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। तो पाप क्षमा सभी के होते हैं, चाहे कोई महायाजक हो, कोई पुरोहित हो, कोई पंडित हो, कोई भी हो। गलतियाँ सबसे छोटी बड़ी हो जाती हैं, जाने अनजाने में ही हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी पाप बलि चढ़ा सकता है, अपने गुनाहों की तौबा करके अपने जीवन को कभी भी नए सिरे से शुरू कर सकता है। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि गलती कभी भी हो, लेकिन जहाँ से उसका पश्चाताप कर लिया जाए और वहाँ से उसको चेंज करना शुरू करा जाए तो कोई देर नहीं होती। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को बदल लेना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी सोच को, अपने जिंदगी जीने के तरीके को। पाप बलि चढ़ाया करे, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। क्योंकि ये जो आदर का पद है महायाजक बनने का, ये कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। अब जब नाम आता है हारून का, तो मैं हारून की कुछ थोड़ी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हारून का कुछ उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप हारून के जीवन से भी कुछ सीखें, कुछ समझें कि परमेश्वर ने किस तरह से हारून को महायाजक बनने का पद दिया। ये लिखा है गिनती 18:1 में। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार, अधर्म का, पवित्र स्थान में अधर्म कहाँ से आ गया? क्योंकि हारून के वक्त में बहुत से ऐसे महायाजक थे जो परमेश्वर के भवन में कई ऐसी रीति रिवाजों को चला रहे थे, बहुत से ऐसे कामों को कर रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत थे, लेकिन उनको लगता था सही था। आज भी बहुत सी ऐसी रीति रिवाज, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती चली आ रही हैं, हारून के समय से, परमेश्वर यीशु मसीह के समय से आज भी चली आ रही है होती, कि लोग सोचते हैं, जो पादरी हैं, जो बिशप्स हैं, जो प्रचारक हैं, बहुत से सोचते हैं कि हम सही हैं। और हर इंसान अपनी दृष्टि में सही होता है। जो पाप कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, वो भी सोचता है कि मैं सही हूँ, मैं मर्डर सही कर रहा हूँ। तो हर एक इंसान अपनी दृष्टि में, अपनी नज़र में सही होता है, लेकिन जो वाक्य में सही होगा वो परमेश्वर के नज़रिए से अपने खुद के जीवन को टटोलेगा और फिर दूसरों का न्याय करेगा, फिर दूसरों को सही राह दिखाएगा, दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। जो परमेश्वर के वचन से अपने आप को जानेगा, अपने आप को परखेगा। तो इसमें कहता है गिनती 18, याजकों और लेवियों के सेवा कार्य। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म
का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा। भार मतलब उन जो भी कोई लोग गलती कर रहे हैं तो ये परमेश्वर ने हारून को, क्योंकि हारून परमेश्वर का जन था, चुना हुआ जन था, परमेश्वर ने इसलिए अपनी जिम्मेदारी, अपने लोगों की जिम्मेदारी, उनकी दुख और उनकी तकलीफ, उनकी परेशानियों की जिम्मेदारी हारून पर डाली और हारून के साथ साथ उसके परिवार पर डाली, उसके तमाम परिजनों पर डाली कि तू और तेरा पूरा खानदान, तेरा पूरा परिवार इस बात की जिम्मेदारी को उठाएगा कि तुम मेरे लोगों की सुधि लो, तुम मेरे लोगों का ख्याल करो, मेरे लोगों की सेवा करो, उनका सही सही मार्गदर्शन करो, ताकि वो मेरी बुलाहट को समझे, मेरी बुलाहट को पहचाने, ताकि परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर के वचनों को सुनने वाला हर एक जन सिद्ध बने, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़र में सही बने, और हर एक जो काम कोई भी इंसान करता है वो परमेश्वर की नज़र में सही हो। कोई भी ऐसा कोई पाप ना करे, ऐसा कोई बात ना करे, या ऐसा कोई बिहेवियर हमारे जीवन में ऐसा ना हो जो परमेश्वर की नज़र में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। क्योंकि बुराई कैसी भी हो, छोटी हो, बुरी हो, बड़ी हो, बुराई होती है। पाप चाहे छोटा हो बड़ा हो, पाप पाप होता है। और इसी के चलते जैसे हम आज देख रहे हैं कि अब भी इतने पहले जैसे कितनी तरह की बीमारियां आई, कोरोना वायरस जितनी भी आई, कितने लोग मारे गए, हर एक तरह का इंसान मारा गया, छोटा बड़ा बुजुर्ग हर कोई। इसी तरह से अब ये जो लड़ाई छिड़ रही है, कितने लोग कितनी कंट्रीज़ में ऐसे फंसे हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, क्योंकि इंसान के दिल गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर सब कुछ जानते हैं पहले से ही कि इंसान इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है। जैसे पहले था, पहले कितने लोगों ने, जब कोरोना वायरस चल रहा था, कितनी महामारी चल रही थी, तब कितने लोगों ने तौबा करी, घुटनों पे बैठ बैठ कर दुआएं करी, सड़कों पे हर जगह घुटनों पे बैठ के रो रो के दुआ करी। लेकिन अब जब चला गया सब कुछ, तब भी लौट फिर के वापस सबका लाइफ स्टाइल वैसा ही हो गया है। तौबा करी थी उस टाइम, क्योंकि सबके अंदर एक डर था, कहीं मैं ना मर जाऊं, कहीं मेरी बीमारी या और भी कई मौतें ना हो। सबके अंदर एक खौफ था, एक डर था, इसलिए सभी ने तौबा करी, माफ़ी मांगी। लेकिन उस माफ़ी का अब फ़ायदा क्या? क्योंकि लोग घूम फिर कर वापस उसी स्पीड से अपनी जीवन में दौड़ने लगे हैं। वही पैसे का लालच, वही सीटों का लालच, वही धन दौलत का लालच, सोने चांदी का लालच, अच्छी लाइफ स्टाइल, फैशनेबल लाइफ स्टाइल का लालच। अभी तक परमेश्वर को पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं उतारा, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के रूह को अपने जीवन में नहीं उतारा। और इसी के चलते, इसी की वजह से जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी को मानने वाले हो, उसी रफ्तार से अपने वापस उसी रवैये में वापस आ गए हैं। इसलिए शायद अभी जो आफतें हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, हिंदुस्तान की बाहर की हो, वो आफतें पूरी तरह टली नहीं हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम दुआओं के साथ साथ अपने व्यवहारों को, अपने बिहेवियर्स को, अपनी सोच को, अपने विचारधाराओं को चेंज करें जल्द से जल्द। और जितनी जल्दी चेंज कर लेंगे उतनी जल्दी, बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। सारा काफ़ी जगह, चाहे वो हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान के बाहर का सुधार हो, बहुत जगह सुधार अच्छा आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर किसी की बुद्धि को बदल सकते हैं, किसी के मन को बदल सकते हैं, किसी की विचारधाराओं को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम खुद पहल करें। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा अभी कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो विश्वास तो हमारा है, लेकिन खाली विश्वास से ही सब कुछ नहीं हो जाता। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मनों को बदलें, हम अपनी सोचों को बदलें, अपने विचारधाराओं को बदलें, ताकि खुदा की बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन से क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, क्या करवाना चाहते हैं मुझसे। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, नहीं महसूस करेंगे अपने मन की गहराइयों से, अपनी सोच की गहराइयों से, तब तक ये सब इसी तरह से चलता रहेगा। कभी कोई बीमारी, कभी कोई लड़ाई झगड़े, कभी कोई आफतें किसी न किसी तरह की, ये सब इसी तरह से चलता रहेगा। आगे कहता है 18 में, फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूँ, अर्थात इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो
इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो, उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग करके, अभिषेक जिनका अभिषेक हो चुका है उनका भाग करके तुझे और तेरे पुत्र को सदा का हक करके दे देता हूं। तो ये हक हारून को मिला, हारून के परिवार को मिला। ये जिम्मेदारी हारून के परिवार को दी गई, ताकि हारून और हारून के परिवार मिलकर परमेश्वर के लोगों की सेवा करें, परमेश्वर के लोगों का मार्गदर्शन करें। आज कई इस तरह की जिम्मेदारियां खुदा के लोगों को मिल चुकी है, लेकिन कोई कहता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, कोई कहता अभी मेरे पास समय नहीं है, कोई कहता अभी मेरे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। मेरे पास क्या फैसिलिटीज़ है मेरे अजीज़ों, मैं बताऊं आपको। मेरे पास कोई माइक नहीं है, मेरे पास कोई महंगा फ़ोन नहीं है, मेरे पास कोई महंगा अरेंजमेंट नहीं है ऐसा, ना मेरे पास कोई ऐसा कोई साधन है कि मैं बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा फैला सकूं, या वो अच्छे से सेटअप करके आपको सुना सकूं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये वीडियोस बना बना कर परमेश्वर के वचन के आप तक पहुंचाता हूं इस फेसबुक के ज़रिए। जैसे कि आप देखते हैं बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी आती है, कई बार नेटवर्क इशू होता है, कई बार कुछ होता है। तो ये सारी मेरे पास कोई इतना कोई बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन जो भी खुदा ने दिया है, जैसे कि एक जगह वचन में लिखा है कि जो थोड़े में ईमानदार है वह बहुत में भी ईमानदार होगा। अगर आज आपके पास दौलत नहीं है, महंगा फ़ोन नहीं है, कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, तो आप जब थोड़े में ईमानदार नहीं दिखा रहे परमेश्वर को, जो भी परमेश्वर ने सेवा दी आपको परमेश्वर के वचन का, और आप सिर्फ दूसरों की वीडियोस को ही लाइक करे जा रहे हैं, दूसरों की वीडियो लाइक करें, सुने, शेयर करें, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आपको भी परमेश्वर के वचन को सीख कर समझ कर लोगों तक अपनी वीडियो के ज़रिए परमेश्वर के वचनों को बांटना चाहिए। चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो, चाहे वो जगह जगह घूमकर हो, कैसे भी हो। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की शिक्षाएं जो आप अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, उससे वो उन दूसरों के साथ भी बांटे। जैसे मैं बांटता हूँ, अपनी सोच दूसरों के साथ शेयर करता हूँ, अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार इस वीडियो के ज़रिए लोगों से बांटता हूँ। लोग सीखते हैं, लोग सुनते हैं, समझते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी को मानने वाले हों। मेरे को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक जन परमेश्वर का जन है, हर एक इंसान परमेश्वर का रचा हुआ है। परमेश्वर हर एक इंसान से प्यार करते हैं। आप किसी भी धर्म के हों, किसी को भी मानते हो, किसी भी रिलीजन के हों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन सभी के लिए एक समान है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की मोहब्बत सबके लिए एक समान है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आप वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हर एक तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाएं। चाहे परमेश्वर की जो वचन है, इनको पढ़ के, इनको एग्जाम्पल बना बनाकर अपने जीवन के एग्जाम्पल से अपनी सोच को लोगों पे जाहिर करें, अपनी भावनाओं को, अपनी मोहब्बत को। और इससे क्या होगा, आप खुद बहुत कुछ सीखेंगे। जब आप इस तरह से परमेश्वर की बातें दूसरे शेयर करेंगे, तो आप खुद बहुत कुछ सीखेंगे, आपको खुद बहुत सी बातों का अनुभव होगा। कई बार हम बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन हमें वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता वो जो होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस तब होता है कई बार जब हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं, जब हम किसी को कोई रास्ता दिखा रहे होते हैं, जब हम किसी का मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, तब हम बहुत कुछ सीखते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपनी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लेकर, बल्कि परमेश्वर के वचन से सीखें और सिखाएं दूसरों के लिए भी, ताकि आप और भी ज़्यादा सीखें। आपके बच्चे बहुत कुछ सीखें, आपकी बेटियां, आपके बेटे बहुत कुछ सीखें, और आप दूसरों के लिए, और आपका परिवार, और आप हारून के परिवार की तरह, हारून के ख़ानदान की तरह, हारून की तरह परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करते हुए हर एक के लिए अच्छा उदाहरण बने, अच्छा नमूना बने, अच्छी गवाही बने। क्योंकि ये परमेश्वर की मर्ज़ी है। जैसे कि मैंने हारून के बारे में भी कहानी सुनाई आपको, हारून की, परमेश्वर के वचन से ही। तो हम दूसरों के लिए भी ऐसी गवाही, ऐसा उदाहरण बन सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम खुद अपने मन को पक्का करेंगे, अपने अंदर एक जिद पैदा कर लेंगे। जिस तरह से कईयों के अंदर तरह तरह की जिद होती है, बहस करने की जिद, लड़ाई झगड़ा करने की जिद,
या माँ बाप जो बच्चों को कितना मर्जी बोलते रहे कि बेटा ऐसा नहीं करना, बेटी ऐसे नहीं करना, ये फैशन गलत है, इस तरह के कपड़े पहनना गलत है, लेकिन तब भी बच्चे नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनको शर्मिंदगी होती है जब वो अपने दोस्तों में जाते हैं। मैं कई ऐसे लड़के लड़कियों को देखता हूँ आज, जब वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं और वो उनके दोस्त कहते हैं कि क्या अजीब सी बन के आ गई, या अजीब सा बन के आ गया। ये बच्चों की मेंटलिटी है आजकल की बहुत से, और अब से नहीं, ये बहुत कई सालों से ये चीज़ है। मेरे को कई ऐसे जानने वाले कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भाई, जो खुदा ने दिया है मैं उसी में खुश हूँ, जितना दिया है मैं उसमें खुश हूँ। मैं थोड़े में ईमानदार हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं मैं थोड़े में ईमानदार रहूँ, इसलिए मैं थोड़े में ईमानदार हूँ। और जब परमेश्वर की मर्जी होगी बहुत, तो मैं बहुत में भी ईमानदार रहूँगा। ये बात खुदा जानते हैं, खुदा को पता है। इसलिए अभी से मैंने अपनी आदत ऐसी बना ली है कि मैं थोड़े में ईमानदार रहूँ। इसलिए मैं अपनी आदतों को ख़राब नहीं करता, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे इतना ज़्यादा दिमाग नहीं दिया, मुझे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के लिए दिमाग नहीं दिया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाता, ज़्यादा एजुकेटेड हो जाता, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड रहता, तो शायद आज खुदा से जो रिश्ता है मेरा, वो रिश्ता इतना अच्छा नहीं होता, वो रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता। अगर खुदा मुझे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के लिए दिमाग दे देते, औरों की तरह मैं भी और हाई फाई हो जाता, तो मैं आज खुदा की नज़दीक में ना ही इतना होता और ना ही दूसरों को लाने वाला हो पाता। इसलिए मैं इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहता हूँ हमेशा खुदा का, कि जो दिया है, जितना दिया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि कई लोग आज अपनी वीडियोस डालते हैं, कोई चर्च का पासबान है तो कोई मिनिस्ट्री का है, कोई किसी का है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी नज़र आती है। इसलिए क्योंकि भूख है नाम की, शोहरत की, नेम और फेम की, फेमस होने की, वर्ल्ड फेमस होने की। लेकिन जिस शिद्दत से परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी चाहिए, वो शिद्दत दिखाई नहीं देती। बातें करना, जिस तरह से मैं प्रचार कर रहा हूँ इस तरह से प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन मेरे अजीजों मुश्किल है। तो हर एक को आज के दौर में, आज के टाइम में रोजगार देना, क्योंकि आज बहुत से लोगों के पास रोजगार नहीं है। जब मैं किसी को बेरोजगार देखता हूँ, जब मैं किसी को मुफलसी में, मजबूरी में, लाचारगी में पड़ा हुआ देखता हूँ, तो बहुत दुख होता है। और हमेशा दुआ यही रहती है खुदा से कि परमेश्वर मुझे इस लायक बनाए, मेरी बीवी को इस लायक बनाए, मेरे बेटे को इस लायक बनाए कि हम ऐसे बहुतों को रोजगार दे सकें, ऐसे बहुतों के लिए कुछ ऐसा कर सकें जिनसे कि वो मेहनत मशक्क़त करके और आपका शुक्रिया अदा करके अपने परिवार को अच्छे से पालने वाले हों, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले हों, अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करने वाले हों, और दूसरों के लिए भी कुछ करने वाले बने। मन में एक ये बात उठती है बार बार। लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जिन्हें खुदा ने बहुत बढ़ चढ़ कर बरकतें दी हैं, लेकिन उनके मन बड़े छोटे हैं, मन बहुत छोटे हैं, सोच सिर्फ एक ही जगह अटकी हुई है। प्रचार करना, अच्छी बातें करना बहुत अच्छी बात है, अच्छी बातें, लेकिन जो बुरे से बुरा इंसान होता है वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। मैंने बहुत ऐसे अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से इंसानों को देखता हूँ जिनमें तरह तरह की बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, लेकिन बातें बहुत टॉप टॉप की करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत आत्मिक बातें करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, सिर्फ बातों से ही किसी इंसान का पेट नहीं भरता, सिर्फ वचन से ही परमेश्वर के वचन आत्मिक वचन है, लेकिन कहा है कि रोटी तेरे शरीर को ताकत देगी और वचन तेरे रूह को और तेरे शरीर को दोनों को बहुत ताकत बख्शेगा, बहुत रूहानियत बनाएगा, सामर्थ्य बनाएगा। लेकिन रोटी भी बहुत ज़रूरी है। जो इतने हज़ारों करोड़ों लोग परमेश्वर ये प्रभु यीशु मसीह जब जगह जगह प्रचार कर रहे थे, कितने हज़ारों की भीड़ उनके पीछे चलती थी, लेकिन उन सबको भी भूल रखते थे और यीशु मसीह
परमेश्वर से आशीष मांगकर, परमेश्वर का धन्यवाद देकर उन सबको रोटियां खिलाते थे, रोटियां खिलाते थे, क्योंकि वो परमेश्वर खुद यीशु मसीह जानते थे कि वचन से इनका जीवन सुधर सकता है, इनका जीवन बदल सकता है, लेकिन इनके शरीर के लिए रोटी बहुत ज़रूरी है। और मेरे अजीजों, जिसके पास रोज़गार ही नहीं होगा उसको रोटी कहाँ से मिलेगी? लेकिन कई हैं जिनको रोटी मिल रही है लेकिन उनका जीवन आशीषित नहीं हो रहा। हर एक चीज़ अपना काम करती है, दुआ अपना काम करती है, वचन अपना काम करता है, रोटी अपना काम करती है, रोज़गार अपना काम करता है, अच्छी बातें अपना काम करती है। इसलिए ज़रूरी है, मेरी गुजारिश है उन तमाम प्रचारकों से जिनके पास खुदा ने बहुत बहुतायत से बरकत दी है, कि आप सबके पास अगर है और खुदा ने आपको इस लायक बनाया है कि आप बहुतों को रोज़गार दे सकें, तो प्लीज़ बहुतों को रोज़गार दीजिए। जितनों को भी रोज़गार दे सकते हैं आप, कुछ भी रोज़गार दीजिए। जो किसी भी तरह से काम करने लायक हो उसको काम दीजिए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। आगे मैं पढ़ूंगा, वह फिर से मैं पास से आपके सामने पढ़ूँ, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। इब्रानियों 5, फिर से आपके सामने शुरू कर रहा हूँ इसको। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंधित रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के लिए के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था, तू मेरा पुत्र है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को यह पद दिया, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है, सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, परमेश्वर से रो रो कर विनती करी, प्रार्थना करी और विनती की। और भक्ति के कारण, जो भक्ति यीशु मसीह परमेश्वर की करते थे, आत्मिक तरीके से जो परमेश्वर की भक्ति करते थे, कारण उसकी सुनी गई। आत्मिक भक्ति के जरिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र था तब भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज बहुत से प्रचारक हैं जो एसी में बैठकर प्रचार करते हैं, एसी गाड़ी में घूम घूम कर प्रचार करते हैं, जा जाकर प्रचार करते हैं। क्यों? उन मजलूम और जो दुख परेशानी में पड़े हैं उनकी सुधि लेनी बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा जन है जिसके पास इन तमाम चीज़ों की सुविधाएं हैं, कि हम जगह जगह जाकर ऐसे लोगों की सुधि लें और ऐसे लोगों में जाके परमेश्वर का वचन का प्रचार करें, तो हमें करना चाहिए। मेरी भी गुजारिश है कि अगर कोई भाई मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन का जगह जगह जाकर चलकर प्रचार करना चाहता है, पहले हमें सेवा करनी होगी। जब तक हम किसी के मन को नहीं जीतेंगे, किसी के विश्वास को नहीं जीतेंगे, तब तक परमेश्वर का वचन भी उसके दिल में घर नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले उनके ज़रूरतों को पूरा करें, ताकि उनका विश्वास हम जीत सकें, उनके समझ को हम बदल सकें। क्योंकि जिस हिसाब से आज मानसिक तौर से लोगों की सोच में बड़ी गड़बड़ी है, व्यवहार भी इसलिए ख़राब है, मनों में तरह तरह की बेचैनियाँ हैं, और इसी के चलते जो है वो एकदम से परमेश्वर के वचन उनके दिलों में घर नहीं कर पाते। चाहे कोई कितना भी कट्टर मसीह क्यों ना हो, कोई कितना भी पुराना खुदा को मानने वाला क्यों ना हो, कितना भी चर्च जाने वाला क्यों ना हो, पाकशाह लेने वाला क्यों ना हो, सैक्रेमेंट जिसको कहते हैं, और पानी का गोता क्यों ना ले लिया उसने, लेकिन अगर वो आज भी
आज भी वो सांसारिक चीज़ों में मन लगा के बैठा है, शराब में, सिगरेट में, दारूबाज में, या सिर्फ घूमने फिरने में, खाने पीने में, तो मेरे अजीज़ों, उसको ज़रूरी है ऐसे जन को परमेश्वर की नज़दीकी में और ज़्यादा आने की, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके कि परमेश्वर ने अगर उसको शरीर दिया है, अगर उसको दिमाग दिया है, पढ़ा लिखाया उसे, और उसे ताकत बख्शी उसके शरीर को, उसको रुपया पैसा बख्शा है, तो उसको किस लिए बख्शा है रुपया पैसा, किस लिए उसको दौलत दी है? इसलिए कि हमें ये सब समझना, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के जन को हर एक तरीके से ये सब बातें पता होनी चाहिए कि खुदा ने मुझे अगर बरकतें दी हैं, आशीषें दी हैं, तो मैं उनका किस बरकत का कैसे यूज़ करूँ। पैसा दिया है तो उस पैसे से क्या क्या मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ। दिमाग दिया है तो क्यों दिमाग दिया है, तो उस दिमाग से मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह के जो भी बरकतें खुदा ने दी है, हर एक बरकत किसी न किसी के काम आ सकती है। जो मजलूम है, परेशानी या तकलीफ में है, हर एक किसी की हम ज़रूरत पूरी कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। कोई दिमागी कमज़ोर है, कोई शरीर से कमज़ोर है, कोई फाइनेंशियली कमज़ोर है, किसी को समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाऊं, अपने परिवार, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करूं, किस तरह से मैं आत्मिकता में बढ़ूं। तो ज़रूरी है कि हम लोग जो आत्मिक हैं, अपने आप को आत्मिक कहते हैं, और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, दूसरों के द्वारा, मेरी द्वारा, किसी भी द्वारा सुनते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो खाली सुनने वाले ना बने, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के अच्छे योद्धा की तरह, परमेश्वर के सिपाही की तरह, अच्छे बेटे और बेटी की तरह दूसरों के लिए एक उदाहरण बने, कुछ करें, कुछ ऐसा जिससे कि किसी का शरीर, किसी का जीवन, किसी का परिवार अच्छा हो। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, आज्ञा मानना सीखना है। और सिद्ध तभी बनेंगे जब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। यह है इब्रानियों 5:11 जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सब सुनते हैं वीडियो को, मेरी वीडियो को या किसी की भी वीडियो को, किसी की भी प्रचार को सुनते हैं, तो सिर्फ सुन लेते हैं और कहते हैं वाह वाह कितना अच्छा प्रचार करा, कितना अच्छे पादरी साहब हैं, कितने अच्छे प्रचारक हैं, वाह वाह मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे अजीजों, सिर्फ वाह वाह करके आप लोग क्यों शांत हो जाते हैं? क्यों आप लोग परमेश्वर के वचन को अपनी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में क्यों नहीं लाते? क्यों आप वीडियो नहीं बनाते? क्यों आप प्रचार नहीं करते? क्यों आप लोग सेवा नहीं शुरू करते? कई लोग सोचते हैं कि मैं सेवा करूंगा लेकिन मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, किसी को बताऊंगा नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक आपको कोई देखेगा नहीं तो वो आपको देख के, बिना देखे सीखेगा कैसे? क्योंकि सुनकर तो अभी तक बहुत से नहीं समझे, लेकिन बहुत से हैं जो देखकर समझते हैं। बहुत से हैं सुनकर समझ जाते हैं, लेकिन कई हैं जो देखकर समझते हैं, देखकर महसूस करते हैं, उनको एहसास होता है। इसलिए मेरे अजीजों, कुछ करिए, कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको देखकर आप चेंज हो, अपने आप को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर, अपनी विचारधारा को बदले, ताकि जो आफतें तरह तरह की दुनिया में आ रही, कभी कोई बीमारी, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ, ये सब ना हो। और खुदा हर एक आफत से हर एक इंसान को बचाए, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो, हिंदुस्तान के बाहर हो। हर एक इंसान को परमेश्वर ऐसी समझ दे। और जो लोग दंगे कर रहे हैं, जो लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और इंसान का बैरी हो रखा है, वो आफतें खत्म हो जाए और खुदा अपने हर एक इंसान की सुधि ले, खुदा अपने बंदों की सुधि ले, हर एक इंसान की सुधि ले। लेकिन ये तब होगा जब इंसान की कदर करनी सीखेगा, इंसान की सुधि लेनी सीखेगा, इंसान का ख्याल रखना सीखेगा। आज जब मैं वीडियो देख रहा था, मेरे को जो वीडियो शेयर करी गई थी, जहाँ पे भी ये आफतें आ रखी हैं, लोग कई हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, यही आफतें, यही आंसू कई पाकिस्तानियों की आंखों से निकलते हुए देखे हैं, कई इराकियों की आंखों से निकलते हुए देखे हैं। छोटे मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, कईयों की आंखों से ये आंसू निकलते हुए देखे हैं। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हर एक इंसान से कि दुआ करे, पूरी दुनिया के लिए करे, सिर्फ अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए, क्योंकि आफत पूरी दुनिया पे है। चाहे कोई पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, इराकी हो, कोई भी हो, अफगानी हो, हर एक की आंखों से इस वक्त
आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बड़ी आफतें झेल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरी गुजारिश है कि दुआ करें तो सबके लिए, और दुआ के साथ साथ अपनी विचारधाराओं को, अपनी सोच को, अपनी मन की भावनाओं को, अपने दर्द को, अपनी खुशी को, अपनी अच्छी बातों को दूसरों के साथ वीडियो के जरिए, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे ही प्रचार करें। परमेश्वर के वचन से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को शेयर करें, दूसरों तक किसी न तरह से मदद करें। क्या पता आपकी बातें सुनकर, आपके द्वारा परमेश्वर के वचन सुनकर बहुत किसी का जीवन बदल जाए, कोई आशीषित हो जाए आपकी दुआ से, आपकी दुआ किसी को लग जाए, आपकी बातें किसी को लग जाए, किसी का जीवन सुधर जाए, आपके काम, आपके कामों से किसी को चंगाई मिल जाए, किसी का उद्धार हो जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम सब, कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, तो मेरी गुजारिश हर एक इंसान से कि आप किसी के वही, आप कैसी भी प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, इबादत करते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन ज़रूरी है कि आप इंसान बनकर ईमानदारी से परमेश्वर की, खुदा की, अल्लाह की, भगवान से ऐसी दुआ करें, ऐसी प्रार्थना करें, और कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आप दूसरों के लिए अच्छी गवाही बने, अच्छी आशीष का कारण बने। आगे कहता है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मेरे अजीजों, आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो ऊंचा सुन रहे हैं, ऊंचा नहीं सुनते, लेकिन वो मानते नहीं। उनके जीवन में परमेश्वर का वचन, ये अच्छी बातें घर नहीं करती, और वो अपनी ही टेंशन में बंधे रहते हैं। शैतान के घेरा, एक खुद ही शैतान का घेरा, मतलब शैतान को ऐसा अवसर दे देते कि तू आ बैल मुझे मार। शैतान को कहते हैं आ बैल मुझे मार। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से कोसों दूर रहते हैं। उनको संसारिक लाइफ स्टाइल बहुत पसंद आता है। किसी को बॉडी बनाना बहुत पसंद है, जिम जाना और स्टाइलिश और फैशनिश कपड़े पहनना, मेकअप और ये सब, डांसिंग वांसिंग, और इन चीज़ों में रम जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं सारी टेंशनों से मुक्त हूँ। वो ये सोचते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपको ऐसी चंगाई, आपको ऐसा जीवन दे सकता है जो आपको, कितनी भी आप बोतलें पी लो, उन 10 बोतलें पीने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा जो आपको परमेश्वर के इस छोटे से वचन में मिल जाएगा। कई लोग शराबों में उलझे रहते हैं, कई कई बोतलें पी जाते हैं, लेकिन उनको शांति, वो सुकून नहीं मिल पाता। तब भी सुबह जब वो नशा उतरता है, तब भी उनका दिमाग डिस्टर्ब रहता है, वो दिमाग परेशान रहता है। कोई अपने परिवार की टेंशन में लगा रहता है, किसी को परिवार की टेंशन है, बच्चों की फीस की टेंशन है, रोजगार की टेंशन है, और वो सोचते हैं कि मैं चर्च चला जाऊंगा, दुआ कर लूंगा, फादर से अपने सर पे हाथ रखवा के दुआ कर लूंगा तो मेरे को शांति मिल जाएगी, आशीष मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो जी रहे हैं। कोई गुरु, कोई धर्म गुरु आपका उद्धार नहीं कर सकता। आपका उद्धार आप खुद कर सकते हो, लेकिन तब जब आप परमेश्वर की नज़दीकी में, परमेश्वर से आपका रिश्ता अटूट होता है, तब आप आशीषित हो सकते हो। आपको सांसारिक बरकतें तो बहुत मिल जाएंगी, रुपया पैसा भी मिल जाएगा, जॉब भी लग जाएगी, लेकिन जो सुकून चाहिए आपको असल में, वो नहीं मिलेगा। और जब आप परमेश्वर की वचन में बनते हैं, परमेश्वर की अपने अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, तो आपको बरकतों के साथ साथ एक अच्छा सुकून और बहुत ही खूबसूरत सुकून मिलता है। और ऐसा सुकून जिससे कि किसी भी तरह की कोई कमी घटी नहीं रह जाती किसी भी इंसान के जीवन में। जो भी परमेश्वर से रिलेशन को अपने अच्छे मजबूत बनाता है, उसके जीवन में किसी भी चीज़ की या किसी भी तरह की समझ की या किसी भी बात की या किसी भी बुराई की कोई कमी घटी नहीं रहती। वो हर बुराई से अपने आप को बचा कर रख सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके हृदय में वास करता है। परमेश्वर उसके जीवन में, उसके घर में वास करते हैं, उसकी बातों में वास करते हैं। खुद परमेश्वर परमेश्वर उस इंसान के रोम रोम में बसे होते हैं। कई लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई आप तो ऐसे हो, आप तो ये कमी है आपके जीवन में। मैंने कहा कमी तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन अगर तुम परमेश्वर के नज़रिए से मेरे जीवन को देखोगे, मेरी सोच, मेरे विचारधाराओं को, मेरी जिंदगी जीने को, मेरे लाइफ स्टाइल को देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या गलत हूँ और वाकई में क्या सही हूँ।
तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से अपने रिलेशन को, अपने जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर और हमारे बीच का, उसको हम मजबूत बनाएं, परमेश्वर के वचन से मजबूत बनाएं। और दुनियावी रीति रिवाजों को या दुनियावी तौर तरीकों को या किसी की बात सुनकर उसको अमल ना करें। अच्छी बात सबकी सुने, हर एक बात सुने, क्योंकि किसी किसी की बुरी बात में भी कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। भले ही हमें वो बुरी लग रही हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कोई ऐसा वर्ड होता है, कोई ऐसी बात होती है जिससे हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि हम उसके अपोजिट सोचते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके समझ में, आपके घर में वास करे, आपकी बातों में वास करे। सिर्फ ये ना सोचे कि मैं चर्च चले जाऊंगा, मुझे सुकून मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा, या मैं फादर से सर पे हाथ रखवा के दुआ कर लूंगी, या बैप्टिज्म ले लूंगा, या पानी का गोता ले लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उद्धार आपका तभी होगा जब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को प्रैक्टिकली तैयार कर लेंगे, एक अच्छे योद्धा की तरह। क्योंकि एक टीचर जब एक टीचर पढ़ाई करता है, तो जब तक वो पढ़ाई करता है, जब तक उसकी डिग्री पूरी नहीं हो जाती, जब तक वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक वो एक स्टूडेंट रहता है। लेकिन जब वो एक पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, उसको डिग्री मिल जाती है, फिर वो जॉब के लिए जाता है, और जब उसकी कहीं जॉब लग जाती है तो वो टीचर कहलाता है, वो स्टूडेंट नहीं कहलाता। इसी तरह से बहुत साल हो गए हैं कई लोगों को चर्च जाते हुए। कब तक आप लोग स्टूडेंट बने रहोगे? कब तक आप लोग सिर्फ सीखते ही रहोगे? अब समय आ गया है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आत्मिक घुटनों को सीधा करो, पैरों को अपने मजबूत बनाओ और परमेश्वर के मार्ग पर चलना शुरू करो, और परमेश्वर के लिए अच्छी फसलें तैयार करो। आज हर एक मसीह बेटी का, मसीह बेटे का, मसीह हर एक इंसान का, या हर एक ऐसे इंसान का जो किसी को भी मानता हो, अगर आप में अच्छी इंसानियत है, अगर आप अच्छे इंसान हो, परमेश्वर के साथ आपका अच्छा रिश्ता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हर एक इंसान का सही सही मार्गदर्शन करो, आत्मिक तरीके से मार्गदर्शन करो, संसारिक दुनियावी तरीके से मार्गदर्शन करो, ताकि हर एक इंसान सीखे। और ये आफतें जो आ रही हैं, ये सब जड़ से खत्म हो जाए, ताकि परमेश्वर जब तक खुश नहीं होंगे, जब तक उनको नहीं वो देखेंगे कि मेरा हर एक बेटा, मेरी हर एक बेटी सही है, तब तक ये आफतें आती रहेंगी। इसलिए मेरे अजीजों, मैं फिर से कहूंगा कि हमें ज़रूरी है परमेश्वर के वचन में पढ़ना। आगे कहता है, ऊंचा सुनने लगे हो, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जैसे कि मैंने पहले कहा भी कि कब तक आप लोग स्टूडेंट बने रहोगे, यहाँ परमेश्वर खुद अपने लोगों से कह रहे हैं कि समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तुम कब तक चर्च जाते रहोगे? कब तक तुम पास्टर्स अपने सर पे हाथ रखवा के दुआ करवाते रहोगे? कब तक तुम पाकशाह लेते रहोगे? कब तक तुम सैक्रेमेंट लेते रहोगे? कब तक तुम पानी के गोते लेते रहोगे? कब तुम टीचर बनोगे? कब तुम गुरु बनोगे? तुम्हें मैंने वो आत्मिक बल दिया है, तुम्हें मैंने आत्मिक जुबान दी है, आत्मिक सोच दिया, आत्मिक दिल दिया है, और दुनिया की तमाम बरकतें तुम्हें दी हैं, वो बरकतें जो कईयों के पास आज नहीं है। तुम्हारा शरीर बिल्कुल सही है, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम्हारी उंगलियां सारी काम कर रही हैं, तुम्हारी आंखें ठीक है, तुम्हारे दांत ठीक है, तुम्हारी नाक, तुम्हारा कान, तुम्हारा शरीर का एक एक जोड़ जोड़ सही है। फिर तुम क्यों नहीं परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे? क्यों नहीं तुम गुरु बन रहे? क्यों तुम स्टूडेंट बन के आज भी तुम चर्चों में जा जाके मत्थे टेक रहे हो? चर्च जाइए, इबादत करिए, आराधना करिए, बहुत अच्छी बात है, पासबानों की इज्जत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अब गुरु हो। मैं अगर गुरु हूं तो मैं अपने गुरु की भी इज्जत करता हूं। मैं अगर गुरु बन गया तो मुझे इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं है, ना कभी करूंगा और ना ही कभी अपने अंदर आने दूंगा कि मैं गुरु हूं तो मैं अपने गुरु की इज्जत ना करूं। मैं अपने गुरु की इज्जत करता हूं, मैं हर एक टीचर की इज्जत करता हूं, चाहे फिर वो मेरी बॉडी बिल्डिंग लाइन का गुरु हो, चाहे वो मेरी पढ़ाई लिखाई का गुरु हो। अपने से बड़ों की इज्जत करना, ये हर एक अच्छे इंसान का चरित्र है। इससे चाहे फिर कोई बुरा इंसान भी अगर हमारी कोई बेइज्जती कर रहा है, या हमें कोई गाली देता है, या कोई हमें गलत बोलता है, तब भी हम अपने बड़े की इज्जत करते हैं, ये सोचकर, ये जानकर कि हमारा जो बड़ा है उनके पास परमेश्वर की वो शिक्षाएं नहीं है, उनके पास उन्होंने कभी उन चीज़ों को महसूस ही नहीं करा जो आज गाली वो मुझे दे रहे हैं, या आज वो कोई जो मुझे गलत बोल रहे हैं, उनके पास वो सोच नहीं है। इसी वजह से उनकी मेंटलिटी वैसी ही बनी है जैसे पहले थी।
दुनिया की रीति रिवाजों ने, दुनिया की बातों ने, दुनिया के तौर तरीकों ने उनके दिमाग को, उनकी सोच को, उनकी मेंटलिटी को, उनके मन को, उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को ऐसा बना दिया है जिसकी वजह से उनके मुंह से मेरे लिए गाली निकल रही है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। इसलिए जब कोई मुझे गाली देता है तो मुझे हैरत होती है, मुझे तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है। और गुस्सा इस बात पे आता है कि क्यों नहीं अब तक इस इंसान को किसी ने सही गाइड करा। इतने प्रचारक हैं दुनिया में, इतने पास्टर्स हैं, इतने प्रचारक हैं, अच्छे से बढ़िया एजुकेटेड हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जो अच्छे जिनके पास महंगे महंगे कैमरे हैं, महंगी महंगी अच्छी जगहें हैं, सूट बूट हैं, महंगी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे माइक्स के बोलते हैं वो लोग। तो क्यों नहीं उन्होंने अभी तक इन इंसानों तक परमेश्वर की शिक्षाएं पहुंचाई? और किस वजह से अभी तक ये इंसान गलत है? गलती प्रचारकों की नहीं है, गलती उनकी भी है जो आज खुद किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को गाली बकते हैं, या किसी के साथ कोई बदतमीजी कर रहे हैं। कभी उस इंसान में भी है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं हर एक इंसान तक इस वीडियो के ज़रिए, इस परमेश्वर के वचनों के ज़रिए ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अपने रवैये को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें। अपनी जो हमारा गलत व्यवहार होता है जिससे किसी को ठेस पहुंचे, जिससे किसी को दुख पहुंचे, हमें अपने उस व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी की आत्मा को दुखी करते हैं, हम किसी के मन को दुखी करते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर को, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को दुखी कर रहे हैं। हम किसी इंसान को दुखी नहीं कर रहे, हम परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। अगर हमारे वजह से किसी की आत्मा दुखी हो रही है, किसी के मन को ठेस पहुंच रही है, ये वीडियो के ज़रिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे भाइयों, मेरे बहनों। जो कोई भी इस वीडियो को सुनता है, देखता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये बातें हर एक इंसान तक पहुँचे और समझे हर एक इंसान। ये कोई मजाक नहीं है, और अगर कोई मजाक में लेता है तो परमेश्वर उसका न्याय करें। हमारा काम है दुआ करना, हर एक तक अच्छी खरी शिक्षाएं पहुँचाना, अच्छी बातें पहुँचाना, ताकि हर एक धर्म का इंसान समझे, हर एक धर्म का इंसान बदले, बुराइयों से अपने मन को रोक के, अपने फेर कर बिल्कुल जितना हो सके बुराई से बचने की, अपने आप को बचा के रखने की, अपने आत्मिक जीवन को, अपने शारीरिक जीवन को, संसारिक जीवन को बचा के दूर रखने की कोशिश करे बुरी बातों से, ताकि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अब बहुत चर्च जाकर आराधना करिए, अच्छी बात है, लेकिन एक स्टूडेंट बनकर नहीं, बल्कि एक गुरु बनकर चर्च जाइए। चर्च में जाइए लेकिन गुरु बनकर। किसी के घर में जाइए प्रचार करने के लिए, गुरु बनकर। ऑनलाइन प्रचार करिए गुरु बनकर। अपने बच्चों को सिखाइए गुरु बनकर। अपने पति को, अपनी बीवी को, अपने आस पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को सिखाइए गुरु बनकर। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की अधि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। इसलिए हमें छोटे बच्चे बन के नहीं रहना, हमें दूध नहीं चाहिए, हमें ठोस भोजन चाहिए। और ठोस भोजन हमने खाया है, हम जवान हो गए हैं, हम बड़े हो चुके हैं, हमें अब छोटे बच्चे बन के नहीं रहना है, दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, धर्म की नहीं, धर्म का जो वचन है। हमें धर्म की पहचान नहीं करनी, हमें वचन की पहचान करनी है। हमारे अंदर ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम वचन को समझे, वचन को खाने वाले हों, वचन को पचाने वाले हों, और वचन को पचाकर अपने आत्मिक और अपने शारीरिक जीवन को हम मजबूत, ऐसा स्ट्रांग बना सके कि हम किसी की भी बुरी से बुराई, संसार में जितनी बुराई है उन सब का सामना करें और मुंह तोड़ जवाब देकर उनको हटा सके अपने जीवन से, दूसरों के जीवन से, और हर एक के लिए आशीष का कारण बने। अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपने भावनाओं से, अपनी फीलिंग से, या अपने हमें जो खुदा ने बरकत दी है छोटी बड़ी, उनके जरिए हम हर एक के लिए आशीष का कारण बन सके। दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म, हमें आत्मिक बल चाहिए। और जब आत्मिक बल हमारा बढ़ेगा तो हमारा शारीरिक शरीर अपने आप आत्मिक स्ट्रांग बनेगा हर एक काम करने के लिए। और हमारी पर अन्न धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। पर अन्न सियानों के लिए है,
अन्न सियानों के लिए है। छोटे मासूम बच्चे होते हैं, हम उनको संडे स्कूल में भेजते हैं कि वो छोटी छोटी कहानियों से इंटरेस्ट बना के कुछ ना कुछ सीखें। लेकिन अन्न जो है, वचन जो है, वो सियानों के लिए है। लेकिन सियाने क्या करते हैं, सिर्फ चर्च में चले आते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, वचन सुना, पादरी साहब बोल रहे हैं, सुन लिया, आराधना कर ली, हेलोलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की करा, सैक्रेमेंट ली, दुआ करवाई, जय मसीह की, चलो हो गया काम। तो हमें अन्न चाहिए। और जब परमेश्वर हमें अन्न दे रहे हैं वचन के जरिए अपने, तो हमारा फर्ज है कि हम सियाने बन जाएं। सियानों के लिए है, सियाना बन जाए लिए जिनकी ज्ञान इंद्रियां, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जब हम वचन सुन चुके हैं, इतने सालों से वचन सुनते आ रहे हैं चर्च में जा जाकर, या वीडियो के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब पे हम कई वचनों को सुनते रहते हैं, तो हमारी ज्ञान इंद्रियां स्ट्रांग हो चुकी हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल हो चुकी हैं। अभ्यास करते करते उसके बाद हमें अभ्यास करना है, और अभ्यास इतना ज़्यादा करना है परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने प्रैक्टिकल अपने जीवन में, या दूसरों के जीवन में के जरिए, दूसरों के जीवन में अपने जीवन के जरिए अभ्यास ऐसा करना है कि भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाए कि भला क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन सब बातों का हमें ज्ञान हो जाए, ताकि हम दूसरों के लिए सिखाने वाले, ना कि हम दूसरों से सीखने वाले बने। क्योंकि आज मैं कई अपने ऐसे भाई और बहनों को, ऐसे बहुत से बुजुर्गों को देखता हूँ जो कई साल से चर्च जा रहे हैं, बहुत साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ बंदगी कर रहे हैं कोई, लेकिन उनके ज्ञान इंद्रियां जो हैं आज भी छोटे मासूम बच्चे की तरह है। जो उनकी मेंटलिटी है, जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, आज भी छोटे बच्चों की तरह बनी हुई है। और छोटा बच्चा किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, वो मासूम होता है, नादान होता है, अनजान होता है संसार की बुराइयों से। और आज भी हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, बहुत से बुजुर्ग हैं जो संसार की बुराइयों में, रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, और वो उनकी ज्ञान इंद्रिया क्योंकि कमज़ोर है, और ज्ञान इंद्रिया कमज़ोर है, इस वजह से वो नहीं समझ पाते कि सही क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या है। बस पादी साहब ने जैसा बोल दिया, प्रचारक ने जैसा बोल दिया, हम तो वैसे ही करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान अपने अंदर खुद परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने अंदर डालोगे, परमेश्वर अपनी आत्मा आपके ऊपर उंडेलेंगे, तो आप बहुत कुछ सीखोगे। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रचारक सही है, कौन सा प्रचारक गलत है, कौन सा पास्टर सही है, कौन सा पास्टर गलत है, या किस पास्टर में। मैं ये नहीं कहता कि कोई बुरा है, सब अच्छे हैं, सारे प्रचारक अच्छे हैं, सारे पास्टर्स अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन हमें बालक बन के नहीं रहना। अब कोई आपके द्वारा परमेश्वर की बातों को कोई प्रचारक अगर कहता है कि नहीं तू तो कल का बच्चा है, हमें क्या सिखाएगा, कोई इस तरह से अगर आपको बोले, या कल की बेटी है, तू तो छोटी है, मुझे क्या सिखाएगी, वो उनकी मेंटलिटी है, वो उनकी समझ है। अगर वो आपकी द्वारा परमेश्वर की गंभीर बातों को नहीं समझते, चाहे वो कोई पास्टर हो, कोई प्रचारक हो, अगर वो नहीं समझते, तो वो उनकी मेंटलिटी, उनके लिए आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं, मैं दुआ कर सकता हूँ, बाकी परमेश्वर न्याय करें, परमेश्वर न्याय करेंगे, मेरा भी उनका भी। बाकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो समझे, कभी ना कभी समझे कि परमेश्वर के आखिर वचन कहता क्या है, और हम इतने सालों से क्या करते आ रहे हैं, किन रीति रिवाजों में हम लगे हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम रीति रिवाजों से हटकर गंभीर वचनों को लेकर अपने जीवन में लागू करें, और उसके द्वारा प्रैक्टिकली अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने शारीरिक जीवन को, अपने संसारिक जीवन को वैसा ही बनाएं जैसा परमेश्वर हमें चाहते हैं। वही काम करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले, वही बातें करें, वही सोच हो, हमारी विचारधारा हो, हमारे मन की भावनाएं वो हो, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। अभ्यास करते करते बुरे भले में भेद करने में निपुण हो गई हैं, अभ्यास करते करते। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह जानते थे, जब यीशु मसीह संसार में आए थे तो उनको पता था कि बच्चे हैं, नादान हैं, हम छोटे बच्चों की बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, समय के साथ साथ सीख जाएंगे, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे पढ़ाई में, एजुकेशन में बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये सीखते जाएंगे, टीचर से सीखेंगे, अपने दोस्तों से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, आस पड़ोसी से सीखेंगे, किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। हम बच्चों को इस तरह से बोलते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह जानते थे कि ये नादान नासमझ बच्चे हैं, इसलिए इनको ये रीति रिवाज देने पड़ेंगे, ताकि ये मेरे वचन में किसी तरीके से तो आए, किसी न किसी तरीके से तो बने रहें, चाहे वो सैक्रेमेंट के जरिए हो, चाहे वो पानी के गोते के जरिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो,
पैर धोने का जो रीत यीशु मसीह ने चलाई थी, किसी के जरिए हो, कम से कम ये इसी बहाने बने तो रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह दिल गुर्दों को जानने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि मिट्टी से बर्तन बनाने कुम्हार जानता है कि मैंने कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करा है इसमें, और क्या क्या है इस मिट्टी के अंदर, और इस बर्तन को जब मैं बना दूंगा तो इसमें किस तरह से यूज करूंगा, कुम्हार जानता है। तो यीशु मसीह कुम्हार थे, परमेश्वर कुम्हार है, जो उसने मिट्टी को उठाकर बनाया इंसान। तो इसलिए उनसे बहस करना तो फजूल है। इसलिए लेकिन जब परमेश्वर हमें हमारी ज्ञान इंद्रियों को अभ्यास करते करते इतना बढ़ा दिया है, तो हम क्यों इन रीति रिवाजों पे डिपेंडेंट रहें। मैं ये नहीं कहता कि चर्च जाना बुरा है, सैक्रेमेंट लेना बुरा है, पानी का गोता लेना गलत है, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब मैं गुरु बन चुका हूँ, टीचर बन चुका हूँ, तो मैं बच्चों की तरह इन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। मैं सियाना हो गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे मेरे दिमाग को इतना डेवलप कर दिया है कि मैं इन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रहता, और मैं परमेश्वर के मर्जी को सुनता हूँ, समझता हूँ, उनकी बुलाहट को सुनता हूँ, ध्यान देता हूँ, और उनकी वचन के अनुसार, उनकी मर्जी के अनुसार सोचता हूँ कि परमेश्वर को किन चीज़ों से घृणा है, किन चीज़ों से खुशी होगी, कौन सी बात उनको अच्छी लगेगी। मैं वही काम करता हूँ, उसी तरीके से करता हूँ। और यही बात अपने हर एक भाई से, अपनी हर एक बहन से, अपने हर एक बुजुर्ग से शेयर करता हूँ, ताकि हर एक इंसान सीखे, समझे कि परमेश्वर किन बातों से खुश होते हैं, किन बातों से उन्हें घृणा आती है, नफरत आती है। इसलिए मेरे अजीजों, ये परमेश्वर के वचन थे, और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही मैं चाहूँगा कि अब जितना आपने सुना है, और इस वीडियो को शेयर कर दें हर एक तक, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करें, ताकि ये बातें हर एक इंसान तक पहुँचे। क्योंकि ये बातें हर एक तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है पूरी दुनिया में, चाहे हिंदुस्तान हो, इराक हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, गड़बड़ी हर एक कंट्री में, हर एक देश में, हर एक इंसान के जीवन में, हर एक इंसान के घर में, हर एक गली कूचे में है गड़बड़ी। इसलिए जितना ज़्यादा ये वीडियो हर एक इंसान तक पहुँचेगी, तो बहुत से इंसान कोशिश करेंगे अपने आप को चेंज करने की। अगर मुट्ठी भर लोग भी अपने आप को तैयार कर लें ऐसा, तो एक एक मुट्ठी करके जो लोग कोशिश करेंगे, उनके द्वारा कई लोग जो है बचाए जा सकेंगे। फिर ऐसी करते करते एक चेन बन जाएगी बहुत अच्छी, कई लोग बचाए जा सकेंगे। परमेश्वर का क्रोध शांत होगा, परमेश्वर हर एक बंदे पर अपने आशीष बरसाएंगे, चंगाई देंगे, और अच्छा जीवन देंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम आज फिर से, और आज जो भी बातें मैंने शेयर करी उनको हर एक तक पहुंचाएं। जय मसीह की।